कि मुबारकपुर और टांडा की सरजमीन से जब वो दहाड़ती हैं तो लखनऊ तक के ऐवानों की चूल्हे हिल जाती हैं। हमारी मुराद सीधे सीधे आपका अपना बेटा यानी कि सैयद गौस अशरफ की चौचवी और साथ ही साथ पूर्व सांसद मऊ आली जनाब सलीम अंसारी साहब से है। कुछ ही देर में वो आपके रूबरू होंगे। सबसे पहले रस्म गुलपोशी के लिए जल्दी जल्दी स्टेज पे आ जाएं मोहम्मद राशिद भाई, शाहरुख भाई, जफर गुड्डू भाई, मोहम्मद नदीम, उस्दिल भाई और मोहम्मद नसीम भाई। सालिम भाई की गुलपोशी के लिए मोहम्मद राशिद भाई, शाहरुख भाई, जफर गुड्डू भाई जल्दी से जल्दी स्टेज पे आ जाए। सालिम अंसारी गौस अशरफ, सालिम अंसारी गौस अशरफ, सालिम अंसारी गौस अशरफ। चरगुंडोर की छाती पर, चरगुंडोर की छाती पर आप अपने सामने इस वक्त अपने बेटे यानी कि आपकी आवाज और टांडा का आने वाला वक्त आपका विधायक सैयद गौस अशरफ की चौचवी की गुलपोशी हो रही है। आप सब देख रहे हैं अब्दुल हफीज अंसारी साहब की सदारत में ये प्रोग्राम। और मैं कह सकता हूं हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और अपनी कौम के नौजवानों को बताना चाहता हूं कि हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, जो लोग लटकन बन के घूम रहे हैं उनको ये पैगाम आप दे दें, हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, ठहरा नहीं करते। सुना है बहादुर कौम के नौजवानों हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। सुना है बहादुर कौम के नौजवानों हक मांग लिया करते हैं, छीना नहीं करते। हमारी तारीख रही है कि हम कहीं 313 बनकर, कहीं 72 बनकर, लेकिन 22,000 के सामने कभी कमजोर नहीं पड़े। आज भी वही वक्त है, टांडा की विधानसभा है और आपको फैसला करना है कि एक इम्पोर्टेंट नेता की जरूरत है या अपने बेटे की जरूरत है। तो यकीनन मुबारकपुर की आवाम यहाँ इकट्ठा होकर चीख की कह रही है कि हमें इम्पोर्टेंट नेता की जरूरत नहीं, टांडा विधानसभा के बेटे की जरूरत है। आपके सामने बिला ताखीर वरिष्ठ नेता सैयद मकसूद अशरफ उर्फ अरशद मियां, जो आपके होने वाले विधायक के बड़े भाई हैं, उनको इस दावत देता हूं। चंद मिनट आप उनको संभालें। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मंच पे बैठे हमारे बड़े भाई मोहतरम पूर्व सांसद सलीम अंसारी साहब, मेरे छोटे भाई सैयद गौस अशरफ साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, मैं चंद बात सिर्फ आपके बीच में रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे बीच में मेहमान खुसूसी मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि आप लोग उनको सुनें। मैं अपना तारुफ थोड़ा सा कराता हूं कि मैं माननीय शिवपाल सिंह यादव की पार्टी का प्रवक्ता था, महासचिव था, और बीच में जब मुझे हालात ऐसे लगे कि चूंकि सारी सेकुलर ताकतों को एक साथ हो जाना चाहिए और शिवपाल जी का अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं था, तो फिर मैंने माननीय अखिलेश यादव से बात करने के बाद इसी अंबेडकर नगर में 7 नवंबर को मैंने ज्वाइन किया, इस उम्मीद के साथ कि चलिए ठीक है, पार्टी को अगर जरूरत है तो उनकी मदद की जाए। लेकिन आज जो मैं सोच कर रहा हूं कि ये चुनाव गौस अशरफ बीएससी या तमाम पार्टियों से ऊपर उठ के आपको अपनी क़यादत बचाने का चुनाव है। क्या आप लोग अपनी क़यादत बचाएंगे? मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है। बहुत से लोग इस बाजार में आएंगे, बहुत से लोग कौम मिल्लत की बात करेंगे, क्या आप समझते हैं कि अगर एक गलती आपने
ने की तो एक ऐसा खला यहाँ पैदा होगा जिसकी भरपाई अगले 20-25 सालों तक आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझाना आपको चाहता हूँ, मेरे अंदर एक दर्द है, उस दर्द की वजह से मैं अपने भाई के साथ आपका मंच शेयर कर रहा हूँ। सवाल इस बात का नहीं कौन कहाँ है, कौम मिलत हमारी पहली है और कौम का दर्द रखते हुए हमें आगे बढ़कर अपनी बात रखना पड़ेगी। मैं उन तमाम लोगों से बोलना चाहता हूँ जो आपके बीच में आते हैं और कौम मिलत की बात करते हैं, उन्होंने ठेकेदारी ले रखी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ हमारी आवाम किसी के भी ठेके की मोहताज नहीं है, वो अपना फैसला अपनी क़यादत बनाने के लिए खुद करेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी यही गुजारिश है, दूर तक सोचिएगा, आपका भाई और अशरफ एक विकल्प के रूप में मौजूद है, इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ बहन कुमारी मायावती जी का, माननीय सालिम अंसारी साहब का, इसके तमाम जिम्मेदारों का, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर एक फैसला किया कि मुस्लिम क़यादत हमें टांडा से बाहर नहीं देनी है। आज इनको आप जिताएंगे, आगे इनकी कारकर्दगी अच्छी होगी, आप उसको कंटिन्यू करेंगे। किसी वजह से आपको लगेगा कि अब इनका बदल चाहिए, तो बदल जब आप रखेंगे तभी तो बदल मिलेगा। अगर किसी ऐसे को जिता देंगे आप, तो आपको बदल कहां से आएगा? आप गौर करिएगा। मेरी बात को मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे बीच में 2 लोग मौजूद हैं, वक्त भी बहुत कम है। तो इसी बातों के साथ मैं आपसे रुखसत ले रहा हूँ, इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उड़ान से वो और थे जो हार गए आसमान से, और मुबारकपुर की इस सरजमीन से अकबरपुर बाईपास होते हुए लखनऊ तक ये पैगाम मुबारकपुर दे रहा है। हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। हमारी कौम का एक एक बच्चा ये दहाड़ के बोल रहा है, हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले सुनो कान खोल के, हम तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। इंशाअल्लाह 3 तारीख को आप सब इतना वोट हाथी को दो कि यहाँ से सीधा बाईपास अकबरपुर नजर आए, बीच में कुछ नजर ना आए। अब आपके सामने सीधे सीधे गुलाम किबरिया साहब को हाजिर करता हूँ, आप उनको सुने। आज के जलसे के मेहमान खुसूसी इज्जत महाबाली जनाब सालिम अंसारी साहब, आपके हर दिल अजीज उम्मीदवार हज़रत सैयद गौस अशरफ साहब का मैं अपनी तरफ से आप सारे हजरात की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, खैर मक़दूम करता हूँ। वक्त कम है, बस 2-3 मिनट में मैं अपनी बात आप तक पहुँचा करके पल के उम्मीद आए मियाँ इनका फूलों से दामन सजा दीजिए। पल के उम्मीद आए है गौस मियाँ इनका फूलों से दामन सजा दीजिए। कौन है गौस अशी
इशारों में ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूं कि जिसने छीना है लोगों अमन आपका, जिसने छीना है लोगों अमन आपका, लूटते हैं जो लोगों चमन आपका, गिरवी रख देंगे एक दिन वतन आपका। उठो जागो ऐ लोगो खुदा के लिए, उठो जागो ऐ लोगो खुदा के लिए, अपनी ताकत उन्हें फिर दिखा दीजिए। बन के आए हैं उम्मीद गोदी मियां, इनका फूलों से दामन सजा दीजिए। बन के आए हैं और बाबा साहब का सपना साकार हो, कांची राम घर घर तैयार हो, फिर से यूपी में बस बाकी सरकार हो। माया पहना ही है रोशनी की किरण, माया पहना ही है रोशनी की किरण, पांचवी बार बहुमत बना दीजिए। बन के उम्मीद आए हैं गोदी मियां, इनका फूलों से दामन सजा दीजिए। बन के उम्मीद। और ये आखिरी शेर आप सारे हजरात की जानिब से आप तक पहुंचा रहा हूं कि ना हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, जो खतरे में है उस बात को मैं आप तक इस शेर के आखिरी शेर है इस बात आप तक पहुंचा रहा हूं कि आज खतरे में है संविधान आपका, है उसी से यहाँ एहतराम आपका, बिक न जाए कहीं हिंदुस्तान आपका। अगर चाहते हो तो आगे बढ़ो, अगर चाहते हो तो आगे बढ़ो, मुल्क को टूटने से बचा लीजिए। बन के उम्मीद। खुदा हाफिज। ये कहानी लिखकर लौटेंगे आन बान सम्मान की, अंबर में लहराएगा झंडा टांडा की शान का। ये शेरे टांडा की धरती और उस शेरे टांडा का बेटा 11 तारीख तक टिकट के लिए छटपटाता रहा। एक पार्टी अध्यक्ष को यह महसूस नहीं हुआ कि टांडा में 1,35,000 वोट के सम्मान के लिए हमें टिकट देना चाहिए और वो बेटा लखनऊ पड़ा रहा। आप हमें बताइए, ये हमारे वजूद की लड़ाई। अगर गौस अशरफ के रूप में एक बेटा आपके सामने नहीं आता तो आप क्या कर रहे होते? 1,35,000 सफों में खड़े होकर दरी बिछा रहा होता और इस चुनाव के बाद प्रधानी सभा सदी लड़ रहा होता। आपके बेटे ने उस लाज को बचाया और 3 तारीख को अपने बेटे को हाथी के निशान पे मोहर लगाना है और अपने वजूद की लड़ाई यहीं से शुरू करना है। और इंशाअल्लाह ये बेटा ऐवाने असेंबली में जिस तरह शेर की तरह यहाँ दहाड़ता है, इसी तरह ऐवाने असेंबली में दहाड़ेगा और बुनकरों की आवाज को वहां पहुंचाएगा। आप यकीन मानिए, ये वो बेटा है जो वहां पे आपकी आवाज उठाएगा। अगर सरकार नहीं मानी तो 3 महीने में इस्तीफा दे के आपके बीच वापस आएगा कि आपसे जो वादा किया था वो मैं पूरा न कर सका, इसलिए हमें कोई इख्तियार नहीं है ऐसा ऐवाने असेंबली में बैठने का। अब आपके सामने सीधे सीधे मऊ से आए हुए पूर्व सांसद आली जनाब सालिम अंसारी साहब को दावत देता हूं कि वो आए और आपसे रूबरू हो। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना। बहुत पुराने साथी हैं,
कुछ कहने से सुनने से पहले सबसे पहले मैं इस मुल्क के आईन को लिखने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को एवं इस बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाले मरहूम कांशीराम साहब को खराज अकीदत पेश करता हूं। दोस्तों, ये चुनावी सभा है। मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, आज चौथा चरण भी हो गया। छठवें चरण में आपको 3 तारीख को वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल चुकी है। जो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इनका काम हो गया है। मोदी जी ने क्या कहा था? 2 करोड़ नौकरी देंगे, अच्छे दिन आएंगे, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया आएंगे। कुछ आया क्या? अरे कहीं नौकरी मिली? नहीं मिली। अब कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। अरे मोदी जी, यहाँ बर्मा खुरपी लेके क्या करेगा? अरे कुछ तो सोचो। इसी तरह मोदी जी के मंत्री अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। मैं जिस पार्लियामेंट में बैठा हूँ, अपर हाउस जिसको पार्लियामेंट का उच्च सदन कहते हैं मेरे दोस्तों, वहां मैं बैठता हूँ। वहां इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे वक्तव्य दे रहे हैं, ये तो देश खंडित हो जाएगा, ये देश टूट जाएगा। इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी। तमाम पार्टी के लोगों ने अपने अपने वक्तव्य रखे। 2 मिनट का वक्त बहुजन समाज पार्टी को मिला। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी थी, उन्होंने कहा अंसारी साहब 2 मिनट आप बोल दो। मुद्दा इतना बड़ा, 2 मिनट का वक्त है। मैंने सोचा यार 2 मिनट में मैं क्या बोल पाऊंगा। मैंने कहा लाओ, मोदी जी मेरे सामने सदन में बैठे हैं, उनको मैं 2 शेर सुना के अपनी जगह ले लेता हूँ। पहला शेर का मैंने सुनाया, मैंने मोदी जी से कहा कि नफरत की जो दीवार आपके नेता तैयार कर रहे हैं जी, जब लेने वाला है। मोदी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले भारत के क़वानीन को अमली जामा पहनाने वाले, जिनकी बदौलत आज हम सबको वोट देने का भी अख्तियार मिला है, उस शख्सियत B.R. अम्बेडकर साहब और बहुजन नायक दलितों, मुस्लिमों, शोषितों, वंचितों के लिए संघर्ष करने वाले काशीराम साहब को खराजे मोहब्बत पेश करते हुए हम लोगों के बीच में हमारे बड़े भाई, मेहमान खुसूसी, इज्जत माब मोहतरम आली जनाब सालिम अंसारी साहब और मंच पर मौजूद बहुत पुराने बहुजन समाज पार्टी के नेता अब्दुल हफीज अंसारी साहब, साथ ही साथ मंच पर बहुजन समाज पार्टी के सभी विधानसभा, सेक्टर, जोन, बूथ के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और यहाँ पर मौजूद हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, पर्दानशीन, हमारी माँ और बहन, मैं अपनी जानिब से आप सबका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि 6:30 हो चुके हैं, मगरिब का वक्त अनकरीब है। बहुत सी बातों को रखने का काम किया है सालिम भाई ने, मेरे बड़े भाई मकसूद अशरफ साहब ने। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि जैसा कि सालिम भाई ने कहा कि बोलने के लिए बहुत वक्त चाहिए, उसी जगह से मैं भी निकल के आया हूं। बोलने पे आ जाऊंगा तो इंशाल्लाह रात भी कम पड़ जाएगा, मगर कुछ जरूरी बातें ऐसी हैं जो गोश गुजार करना बहुत जरूरी और लाजिम है।
जैसा कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि 26 जनवरी 2022 तक मैं समाजवादी पार्टी में था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने टांडा के सभी टिकटार्थियों को अपने पास बुलाया। इस असेंबली से समाजवादी पार्टी के जितने लोग टिकट मांग रहे थे, सारे के सारे लोग उनके बीच में गए। बारी बारी उन्होंने सारे लोगों से बात किया और ये कहा कि हम आप लोगों को 1-2 दिन में बताएंगे। मगर उस गुफ्तगू में कहीं से भी राममूर्ति वर्मा जी का नाम नहीं था और ना ही उन्होंने कोई ऐसा खुलासा किया। यकायक 27 तारीख को मालूम होता है कि टांडा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में राममूर्ति वर्मा जी को यहां पर भेजा गया। मैंने तुरंत राममूर्ति वर्मा जी से फोन पे बात किया और मैंने उनसे कहा कि आप टांडा में तो आ रहे हैं, मगर आने के पहले आपने टांडा विधानसभा के भाइयों का ख्याल नहीं रखा। आपको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ की सगड़ी से टिकट दे रहे थे, तो आपने ये कहा कि सगड़ी से जो लोग टिकट मांग रहे हैं या सगड़ी विधानसभा के जितने पदाधिकारी हैं उनको बुला करके मेरे सामने बात किया करें और उनको बताएं कि सगड़ी से आप मुझे लड़ना चाहते हैं। अगर किसी का एतराज नहीं होगा तभी मैं जाके सगड़ी से चुनाव लड़ूंगा। मैं राममूर्ति वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप सगड़ी के लिए ये शर्त रख सकते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सामने आपने टांडा वालों के लिए क्यों नहीं ये शर्त रखी कि जब तक टांडा के लोग मुझे इजाजत नहीं देंगे, जब तक टांडा के समाजवादी पार्टी के टिकटार्थी इजाजत नहीं देंगे, तब तक हम टांडा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। हम लोगों ने कोशिश किया। हमने राममूर्ति वर्मा जी से कहा कि आप अखिलेश यादव जी से हमारी बात कराइए। अगर आप उनसे बात नहीं कराते, मुझे मुतमईन नहीं कराते, तो मैं अपने समाज के लोगों को, अपने मुनकर भाइयों को, अपने मुसलमानों को कैसे मैं बताऊंगा कि जहां पर 1,30,000 मुसलमान हैं वहां पर 20,000 वोट रखने वाला कुर्मी बिरादरी का एक प्रत्याशी यहां पे भेजा जा रहा है। 1,30,000 मुसलमान कैसे उसको कबूल करेगा जब कि क्या नाम है टोटल वोट कुर्मी बिरादरी का टांडा विधानसभा में 20,000 है। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मनोज वर्मा जी थे और आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी वर्मा बिरादरी से हैं। आखिर किस आधार पर टांडा विधानसभा से मुसलमानों की नुमाइंदगी छीनना चाह रहे हैं? मैंने भरपूर कोशिश किया। लालजी राममूर्ति वर्मा जी ने कहा मैं 48 घंटे के अंदर आपसे मुलाकात कराऊंगा। आज अखिलेश जी हैं नहीं, बाहर गए हुए हैं। आज आने दीजिए, मैं आपकी बात कराता हूँ। ये सच है कि वो बाहर थे, मगर 29 तारीख की रात में आ गए और 30 तारीख को वो कार्यालय, प्रदेश कार्यालय में लगभग 2 बजे दिन तक थे और 2 बजे के बाद फिर वो सैफई और सैफई के बाद वो अपना नामिनेशन करने गए 31 तारीख को। मैंने उनको फोन किया राममूर्ति वर्मा जी को कि मंत्री जी आप तो कह रहे थे कि आएंगे तो बात कराएंगे। उन्होंने कहा कि हाँ वो तो चले गए सैफई। मैंने कहा वो तो लखनऊ में थे, आप लखनऊ से अम्बेडकर नगर चले गए हैं ताकि आपको बात ना करानी पड़े। आप हमारे हक को, हमारे हुकूक को मार रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं। मैंने उसी वक्त टेलीफोन पर उनको चुनौती दिया कि अगर आप इस तरह का कर्म में कृत्य कर रहे हैं तो गौस अशरफ अपने बड़ों की, अपने भाइयों की, अपनी कौम की नुमाइंदगी करने के लिए सर पे कफन बांधकर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनकर तुमको चुनौती देता है। देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी दम है कि हमारे 1,30,000 मुस्लिम समाज से तुम पंगा लेकर खड़े हो पाओगे। मुझे यकीन है कि आप लोग अपनी इज्जत और वकार का समझौता नहीं करेंगे। मुझे अफसोस होता है कि इसी कौम के चंद लोग, जब टिकट में उनका ऐलान किया गया, जो लोग झंडा जला रहे थे, जो लोग नारा लगा रहे थे, बड़े अफसोस की बात है कि आज उसी राममूर्ति वर्मा के पीछे हाथ बांध के खड़े रहते हैं, पिछले कुएं में घूम रहे हैं और कौम की दुआई दे रहे हैं।
ऐसे मक्कारों से, ऐसे अय्यारों से हम लोगों को होशियार रहने की जरूरत है। अगर उनको लिफाफे की जरूरत थी तो मैं भी कहता हूं, अगर 5000 का लिफाफा उन्होंने दिया है तो आइए, आपका भाई आपको 10,000 देने के लिए तैयार है। अगर लिल्लाह अपने कौम को जलील और रुसवा न करो। आज एक विधायक बनाने की जरूरत नहीं है, विधायक बहुत बने हैं, मुस्तकबिल में बहुत विधायक बनेंगे। आज मेरे कौम के लोगों, आपको अपने वजूद बचाने की जरूरत है। कसम खुदा की, अगर इज्जतमाम मोहतरम अली जनाब अहमद हसन साहब को अल्लाह ताला ने सेहत दिया होता, तंदुरुस्ती दिया होता, खुदा की कसम कोई परवाह नहीं, बल्कि हमारा भाई अपना कोई समाज का बेटा, समाजवादी का प्रत्याशी होता। अगर अहले ताजा के लोगों को, अगर अहले मुबारकपुर के लोगों को अहमद हसन साहब मरहूम से मोहब्बत है तो आपको खराजे अकीदत की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर अपना कायद बुलाना होगा, बुलाना होगा, बुलाना होगा, वरना आपका वजूद मिल जाएगा। भूल जाइएगा 30 साल 35 साल कि आपके समाज का कोई बेटा यहाँ पर टिकट लेकर आएगा और उसे आप विधायक बना पाएंगे। अगर आज अपने भाई को आप एक विधायक बनाते हैं तो खुदा की कसम मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर हुकूमत में शमूलियत हुई तो मैं आपको यकीन दिला के जाता हूं कि 3 महीने के अंदर अंदर अपने बुनकर भाइयों की लाइट बरहाल पावर में फिक्स करवा के छोड़ूंगा। ये गारंटी मैं आपको इस मन से दे रहा हूं। अब अगर खुदा न खास्ता मैं सरकार में शामिल नहीं हुआ तो आपकी बिजली की फ्लैट रेट की समस्या को सदन के अंदर मजबूती के साथ रखूंगा और इंशाल्लाह चाहे जो हुकूमत हो से करवा के छोड़ूंगा। बाकी दूसरी यहाँ की समस्या हाउस टैक्स की है। मुझे मालूम पड़ा किसी का हाउस टैक्स 1 लाख रुपया आ रहा है, किसी का 50,000। आपका भाई, आपका बेटा ये गारंटी देता है जिस दिन विधायक बनूंगा उसके बाद नगर पालिका की अगली बोर्ड बैठक जो होगी, जो हाउस टैक्स शौचा में है वही हाउस टैक्स यहाँ टांडा में लगा के छोड़ूंगा। ना तो मेरा कोई गरीब भाई परेशान होगा, ना मिडिल क्लास परेशान होगा और ना ही हाई क्लास परेशान होगा। अगर आपने अपने भाई को, अपने बेटे को आपने विधायक बना दिया तो मैं भी गारंटी देता हूं कोई भी पुलिस का आदमी आपको हैरान और परेशान नहीं कर सकता है। आप 2 की सवारी करो, आप 3 की सवारी करो, आपके साथ कोई बदतमीजी आपका भाई नहीं होने देगा। क्योंकि वक्त मगरिब करीब है। मैं अपनी बात को यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा। ब्राह्मण समाज के एक बहुत बुजुर्ग और बड़ी दानिश्वर शख्सियत है, जबकि इस असेंबली से ब्राह्मण समाज का कोई प्रत्याशी नहीं है। उन्होंने एक लफ्ज कहा था, मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमने अपने समाज से कहा है, हाथी का बटन दबाओ तू ही कुर्मी हराओ। अब ये आपको अगर शऊर वाले होंगे तो इस जुमले को अपनी मुट्ठी में लेकर 3 तारीख तक कैद रखिएगा और हाथी का बटन दबाकर अपने भाई, अपने बेटों को विधानसभा भेजने का काम कीजिएगा। खुदा सियासी